वस्तुएं नाशवान है, कोई मालिक और कोई पासवान है, सब नाशवान है, सब छूटने वाले और बिखरने वाले हैं। इसलिए अखंड साहिब का नाम का मतलब सज्जनों लाक्षणिक अर्थ समझना चाहिए। लाक्षणिक का मतलब होता है उसका लक्षण क्या है। केवल जो हम नाम लिख देते हैं, चाहे राम लिखो, साहिब लिखो, ओम लिखो, सतनाम लिखो, वाहिगुरु बोल, कुछ भी लिखो, अब उसको हमको अखंड है, उसको पढ़ोगे पढ़ जाएगा। तो अखंड क्या है? नाम तो एक उसका लाक्षणिक अर्थ है, अर्थात वो नामी परमात्मा सत्य चेतन जो अनादि से है वो अखंड है, वो टूटता फूटता नहीं है। जिसको सत कहो, जिसको नाम कहो, जिसको राम कहो, वो अनादि है, वो परमात्मा, ये परमात्मा चेतन जो सता है वो अखंड है। तो उसको हम चिंतन करना चाहिए, उसका हमें बोध, पहले तो वाणी से बोध होना चाहिए। आदमी 50-50 वर्षों से संगत करने वाले को पूछें परमात्मा क्या है, कैसा है, कहाँ रहता है, उनके बारे में महाराज हम थोड़ी कह सकते हैं। तो नहीं कह सकते हैं तो उनको पा कैसे सकते हैं? जब आप कह भी नहीं सकते हैं तो आप उसका अनुभव क्या करेंगे? कैसे आप उसको पाएंगे? कैसे उसको जाएंगे? कैसे आपका निर्णय होगा? तो ये तो केवल जाकर के लोगों में एक बहकाने का तरीका है। जिस वस्तु का बोध भी नहीं हो सकता है, तो बोध नहीं हो सकता तो हम पाएंगे कैसे? किस प्रकार उसका निर्णय होगा? तो इसीलिए ऐसा नहीं है। परमात्मा सत्ता जो है ज्ञानाकार है, और उसका वो ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं। कई लोग वो तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो आपके लिए प्रपंच करना बेकार है। जब आदमी के जब कोई आगे कुछ कोई नहीं है तो कोई नहीं, तो वहां जाना बेकार है, क्या करोगे जाकर के? तो इसे कुछ नहीं, वो एक वास्तव में सत्य चेतन द्रव्य है, वस्तु है। उसको पाने के लिए उसका अनेक संत महात्मा ने नाम दिया। तो वो वास्तव में परम सत्ता है। जैसे एक पानी शब्द है, पानी, तो पानी नाम हुआ, तो नाम से नहीं है, पानी है क्या? तो बाद में उसका निर्णय करेंगे तो परिभाषा देंगे कि 5 तत्वों में एक तत्व है जो पानी है, अर्थात वो एक लिक्विड पदार्थ है। उसको पीने से प्यास बुझती है। वो अब पानी 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 हजारों वर्ष कहो तो प्यास नहीं बुझ सकती है। अब पानी कह करके पानी वस्तु का बोध होता है कि पानी है क्या, उसको फिर पीने से हमारा जाकर के प्यास बुझती है। और पानी गुण और गुणी हमेशा के लिए अभिन्न होते हैं। जैसे पानी वस्तु है और उसका गुण जो है शीतलता है, तो शीतलता और पानी कभी भी अलग अलग नहीं हो सकता है। पानी होगा तो वो शीतल ही होगा। गर्म भी कर दो उसको, थोड़ी देर छोड़ोगे वापस शीतल ठंडा बन जाएगा। कितना भी पानी गर्म हो जाए, लेकिन उसी पानी को आप आग पर डालेंगे तो आग को बुझा देगा। ऐसा नहीं कि गर्म पानी है इसको आग को नहीं बुझा सकता। तो इसीलिए पानी का गुण और गुणी दोनों जो एक रस होते हैं। तो ऐसे ही जाकर के परमात्मा जो सत्ता है वो चेतन है, जीवात्मा चेतन है, और चेतना अर्थात ज्ञान उसका गुण है। उसमें ज्ञान है, बोध है। कैसा भी जीव है, चींटी है, लोग कहते हैं कीड़ी क्या जानती है, पर जहां आगे जाती है, आगे आग लगी हुई हो तो वापस मुड़ जाती है, उन्हें मालूम है आगे खतरा है। पानी है तो वापस मुड़ जाएगा, आगे लक्ष्मण रेखा खींचो तो वापस मुड़ जाएगा। उससे बोध है कि आगे खतरा है। तो जीव मात्र में जो है उसको बोध है, ज्ञान है, उसका ज्ञान गुण है। उसको कैसा भी लड़का होता है, पागल भी होता, खाने का बोध है, जानवर है खाने का बोध है, कहाँ बैठेंगे, कोई मारने वाला है तो भागेगा, उसको बोध है कि भागने में फायदा है। तो जीव मात्र में जो है वो ज्ञान गुण है, और ज्ञान को समझने के लिए तो वो परमात्मा सत्ता जो है उनको जानने के लिए वो अखंड है। इसीलिए का अखंड साहिब का नाम और सब खंड है। खंड है मेर सुमेर, खंड ब्रह्मंड है। जितने संसार में है वो छूटने वाले, टूटने वाले। इसलिए तो फिर कहते हैं, स्थिर नहीं तन धन धाम, जीवन सब धुंध है।
संसार में तन धन धाम ये सब स्थिर नहीं, सब छूटने वाले। आज शरीर है, कल नहीं, कल की बात तो दूर है, पल नहीं, एक सेकंड में तो बाबा जी है, दूसरे सेकंड में देखो तो एक्सटेंडेड डेथ बॉडी है, बस कुछ नहीं। एक सेकंड में तो एक में देखो तो बड़े अवसर पर सांप है, दूसरे देखो तो बस मिट्टी मात्र है, कुछ नहीं है। तो संसार का संबंध है वो क्षणिक है, वो सदा सदा के लिए नहीं है। इसीलिए महात्मा ने कहा या जग में फिर कोई नहीं, सुख दुख बारंबार, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सारा फिर ले अवतार, हंसा चारनोरे राम जनों के देश, वहां पद को बंचे सदा शिव सनकादिक शेष। जिनकी पद के लिए शिव सनकादिक ऋषि और शेष वो भी सब प्रपंच करते हैं। जहाँ को मुनिवर तप करे वेद थके गुण गाय, सोई देव सिखा अपनापन कोई नहीं पत्याए। कबीर साहब कहते जिनके लिए बड़ी बड़ी मुनिजन तप करते हैं, साधना करते हैं, वो बात मैं कहता हूँ मेरी बात पर विश्वास नहीं करते हैं। लोग कहते हैं, और होता ही आज भी है, सच्ची बात के उनको लोग कहते हैं अरे ये तो महाराज किसी को नहीं मानते है, तो माने, जब किसी को क्यों नहीं मानते है, उसको क्यों नहीं मानते, कौन नहीं मानेगा। और जो नहीं है उसको क्या माने, जो है ही नहीं, मृगा का जल है ही नहीं तो मानने से क्या प्यास थोड़ी बुझ जाएगा। और पानी है तो पानी कौन नहीं मानता, मानेगा। जो है सो है और नहीं सो नहीं, है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नाई, नहीं सो प्रत्यक्ष देखे है सो दिखे नाई। तो दिखने मात्र वह जीव संसार में नश्वर है, और जो देखने वाला ही वो अप्रोक्ष आत्मा है, वो हमारा परम ईश्वर है। ये समझने का मुद्दा है। तो कहा गया है कि जाकर के थिर नहीं तन धन धाम, जीवन सब धुंध है, धुंध नाम दूर आती ना कोहरा, बस दिखता कुछ नहीं है, थोड़ी देर में खत्म है धुंध। तो जीवन सब धुंध है, लग 84 जीव पड़े जम फंद है। 84 के जीव है, उनको क्या तो समझ में नहीं आता है, 84 जीवड़ा कैसे आ गया, उनको क्या है। इसलिए कहा गया एक भजन में कि जीव अनंत संसार चीने नहीं पीव को, चाहे कितना दो उपदेश इन 84 के जीव को। किने सुनाओ गुरु ज्ञान उठ उठ भागे, नुगरा रो हृदय को तो रंग नहीं लागे, है ना, रंग नहीं लागे, दूर दूर भागे। चलो चलो, आधे लोगों में तो कबीर पंत और उनके प्रति भी बहुत सारी अवधारणा है। ये तो कबीर या किन्हीं को नहीं माने, माने क्यों को नहीं माने, है जन तो माने। एक आदमी मुझे कमरा थे, राम ने नहीं मानो, क्यों नहीं मानो राम ने, मैं तो राम को तो मानता ही हूँ, पर चांद को नहीं मानता। जो शरीर थैला चाम का है उसको मैं नहीं मानता, वो तो राम है नहीं। राम तो अनादि सतत है, वो घट घट में रमने वाला अविनाशी है, उसको तो क्यों नहीं मानते, सब मानते हैं। और कौन नहीं मानते, ऐसा कौन आदमी है, राम घट में, कोई कहते थारा घट में कुछ नहीं, ऐसा कौन मानता, सब कहते हैं हाँ है। अपने को कौन नहीं मानता, जो नहीं है उसको क्या माने। अब महाराज भूत ने नहीं माने के तो थे मानो तो कोई कल्याण वेरियो, जो मैं भूत ने नहीं मानो तो मारे कई नुकसान वेरियो है, और कोई थे भूत मानो तो थारे कई फायदो मिल रही है। वो कहीं अपने मकान बनाने ट्रोलियां ला नेक दे नहीं जना, तो भाई हाँ मैं मानू, जो हमारे काम कर दियो जो बढ़िया वेरियो है नहीं, तो अच्छी बात ही है, मैं ही मान लू। हमारी बात देवगढ़ में काम करानो, ऐसी कोई मानता है नेकता है तो मैं ही मान लू, भाई मारे तो दूसरा ट्रोला नहीं लगाना पड़े, बोला नेक दे है ना। या मान लो मकान बनाए दे, कुछ भी कर दे, सत्संग में अपने लूंडी बोरी लाए दे तो ही मान ला कि भाई हाँ भाई वो हाँ वास्तव में है तो करो। अब क्या है, ये तो लावे की कौन सा भाई है ही कौन बच की है, जब है ही नहीं तो क्या माने, जब उसका वस्तुत्व है। कोई कहे, कोई बात का लॉजिक अर्थ समझे कि हाँ है ये तो मान ले। अब कोई के बाजो है, मैं तो कहूँ कौन है, तो बाजे तो कौन, बाजे तो कौन पर है जन खो को है ना, बाजो तो है कौन, बाजा होता तो बजता है ना। तो मनुष्य है और परमात्मा जो सत्य है उसका निर्णय होना चाहिए, है ही नहीं, कुछ भी है ही नहीं मानते हैं, इसका मतलब अंधविश्वास है। ये जाकर के अंधविश्वास की जड़ें इतनी गहरी है जिससे आदमी आदमी उसमें आत्मा भटक जाता है। तो इसीलिए परसों सजना में हैदराबाद में था, एक भाई जी थे, कोई चर्चा हुई तो बोल पड़े कि महाराज चलते चलते बात आ गई कि सुबह सुबह लोग होते हैं, सुबह उठ करके सूर्य को जल देते हैं। मैंने कहा भाई देते होंगे, बहुत सारे लोग देते हैं। तो मैं क्यों, सूर्य तो बहुत दूर है, तो जल जावे कहीं, कि जो नहीं अपनी मने ठानी महाराज लाडला दे जना मैं देता,
मैं क्या लारला ऑपरेशन कराई थी कराओ ऑपरेशन तो नहीं कराओ पड़ोस वाला कर सही कराए लो ऑपरेशन ऑपरेशन तो क्यों कराओ ऑपरेशन क्यों करा देना काम की मैं अंदर में जो आपका अर्थ नहीं जो काम करने के बाद में परिणाम नहीं उसको करने से क्या फायदा हुआ अच्छा मैंने कहा कोई बात नहीं आप जल देते हैं तो हमारे ही लगन थार कम लगे भाई सूर्य थार कम ही लगाई दे भाई हम जल नहीं देते हैं या मैं तो हमारे सूर्य सुबह 8 बजे उदय में थारे 5 बजे भेजा नहीं जना तो मैं सोचो भाई आप जल दो जो आप जल्दी प्रकाश कर दे और मैं नहीं दो तो हमारे 2 घंटा बाद में कर रही हो प्रकाश तब तो कोई लॉजिक बात हो आप देवो तो ही वही बात है मैं नहीं दूं तो बात है इन बोले माता बड़ी मारे कम है माता बची तुम्हारे कम है आप उड़ नो देव नो माता बड़ी बाकी रिजल्ट तो कुछ है नहीं तो ये तो सजना जड़ तत्व है उनमें कोई न तो लेने का बोध है न देने का बोध है लेना देना होता है मनुष्य में और या प्राणी मात्र में प्राणियों को दोगे तो वो अनुभव करेगा अनुभव नहीं करेगा तो कुछ न कुछ उसका परिणाम देता है गाय भैंस को आप खाना खिलाओगे घास खिलाओगे तो बछड़ा देगी भैंसा पाड़ा देगी और जाकर के सजना दूध भी देगी और मरते मरते भी चमड़ा देगी जूता बनेगा और कुछ भी नहीं देगा तो गोबर तो करेगा खेत में काम तो आएगा है ना जिसको लोग देते हैं उठे न तो गोबर है न चमड़ा है न दमड़ा है न कोई जमड़ा है बस लास्ट में आई है और कुछ नहीं है इसीलिए जीवन में हमें वो समझ